स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नीचे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लिखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में। तो इसमें हमको क्या करना है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म लिखना है और उसका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए इज इक्वल टू a1 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a2 माइनस a1, a3 माइनस a1। पार्ट थर्ड 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट। देखो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है, इसके आगे लिख देते हैं RN AP। जब उसने बोल दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या देख रही है आपको फर्स्ट टर्म 1/3, ये 1/3 बस ये हो गई फर्स्ट टर्म, ऐसा लिखना है। एंड कॉमन डिफरेंस d is equal to a2 minus a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 5/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3। तो 5/3 में से 1/3 को माइनस करो, 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो, दोनों के अपॉन में 3 है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 5 माइनस 3 से डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे तो 1, जो हो जाएगा 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/3। ये 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस है, 4/3 कॉमन डिफरेंस आ गया और फर्स्ट टर्म आ गया 1/3। बस ऐसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके आगे लिख दो RN AP अरिथमेटिक। अब इसकी फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, इज इक्वल टू A1 क्या है 0.6, बस ये होगी फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस लिख लो, कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं, इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना दिख रहा है आपको सेकेंड टर्म 1.7, ये 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। अब 1.7 में से 0.6 को माइनस करो, देखो कैसे, ये 1.7 और ये 0.6। माइनस करते टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है, माइनस या प्लस करते टाइम डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। इसको माइनस कर लो, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया और ये 1.1 लिख दो आप 1. बस आप चाहे तो इसको मिटा दो, फिर अपने करके देख सकते हैं डायरेक्ट ना आए तो, लेकिन गलती नहीं करते, प्लस या माइनस करते टाइम पे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया प्लस। बस यही बता लेता हूँ, आंसर हो गया। आंसर दिखा देता हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट टर्म ए है 0.6 और कॉमन डिफरेंस डी है 1. क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। देखिए नीचे सीक्वेंसेस लिखे, सीक्वेंस और सीरीज है, सीक्वेंस है सारे के सारे। नीचे जो है वो सीक्वेंस लिखे हुए 1 से लेके 15 तक पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन से सीक्वेंसेस या कौन सी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्वेश्चन, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं या जो प्रोग्रेशन लिखी हुई है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। एक बार इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है आपको डी। और आगे बोल रहा है एंड
राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी 3 और टर्म लिखना है। जैसे ये 1 2 3 4 टर्म लिखी हुई है इसके अंदर, तो 3 मोर टर्म मतलब 5th टर्म लिखना है, 6th टर्म लिखना है और 7th टर्म, 3 टर्म आपको इसकी और लिखनी है। 4 तक की लिखी है, 4 टर्म लिखी है सब में, 5th 6th और 7th टर्म भी लिखी। एक एक पार्ट लेते जाते हैं हम इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, 2 4 8 16 डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सबसे पहले इसको चेक करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे। फिर राइट 3 मोर टर्म्स, तो ये वाली a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अपने को 3 मोर मतलब a5 a6 और a7 तक लिखना। तो फर्स्ट टर्म a इजिकल टू a होता है, फर्स्ट टर्म a1 इजिकल टू a1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को a होता है। सेकंड टर्म a2 इजिकल टू a प्लस d होता है। थर्ड टर्म a3 इजिकल टू a प्लस 2d होता है। और फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है। ये 4 टर्म तो लिखी हुई है। अब अपन जब नेक्स्ट 3 टर्म लिखेंगे तो अपने को 5th टर्म लिखना पड़ेगा a5, a5 इजिकल टू a प्लस 4। इसमें a की और d की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। फिर a6 लिखना रहेगा तो a प्लस 5, फिर a7 लिखना रहेगा तो a प्लस 6। इसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो नेक्स्ट 3 टर्म और ये कॉमन डिफरेंस प्लस होते हैं। कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। सबसे पहले अपने को इसको चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। सेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू डॉट, 3 डॉट लगा के छोड़ दो, रखो इसमें वैल्यूज। a2 ये सेकंड टर्म है 4 माइनस a1 है 2 इज इक्वल टू a3 है 8 माइनस a2 है आपका 4 इज इक्वल टू डॉट डॉट, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू डॉट डॉट। अब देखो d इज इक्वल टू 2 भी आया और 4 भी आया, तो 2 और 4 इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लगा, 2 4 के इक्वल नहीं। जब 2 4 के इक्वल नहीं है, ये आगे की टर्म भी इक्वल नहीं होगी। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आगे की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप डज नॉट इक्वल टू लगा सकते, मतलब इक्वल नहीं आएगी। देख भी रहा आप 16 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आए, लिखना नहीं है, बस डज नॉट इक्वल टू लगा। देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट आपको गिवन थी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट इन इट, दिस list of numbers is not in AP। ये जो लिस्ट थी नंबर की वो एपी में नहीं। जब ये एपी में नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं, और जब कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा तो नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख के छोड़ दो। और अगर कभी ये एपी में आ जाती तो फिर अपन कॉमन डिफरेंस डी इजिकल ये रह जाता, कॉमन डिफरेंस ये कॉमन डिफरेंस लिख देते और उसका नेक्स्ट 3 टर्म और लिख। लेकिन कब, जब वो एपी में आएगी तब। अगर एपी में नहीं है तो इतना लिख के छोड़ दो। आई बात समझ में। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती कभी ये लिस्ट तो फिर अपन कॉमन डिफरेंस लिखते और उसके बाद उसकी नेक्स्ट 3 टर्म और लिखते। लेकिन जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही नहीं आई तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखने की जरूरत, बस छोड़ दो इसको। आंसर चेक कर दो इसका। ये रहा 4th का फर्स्ट, नो लिख दिया उसने, 2 5/2 3 और 7/2 डॉट डॉट 3 डॉट लगे। अब ये जो लिस्ट है नंबर्स की ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है अपने को ये चेक करना है। सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। सेंस d is equal to a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to डॉट डॉट 3 डॉट लगा। चलो रखो इसमें वैल्यू, विच इज इक्वल टू a2 कितना है 5/2 माइनस a1 कितना है 2 इज इक्वल टू a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 5/2
इज इक्वल टू 3 डॉट्स विच इज इक्वल टू, अब देखो ये फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया, तो फ्रैक्शन वाले नंबर को प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ पे 5 के अपॉन में 2 है और 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 ले लो। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। एलसीएम दिए 2। अब क्या करते, ये वाले 2 से ये 2 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 का इंटू ऊपर करो, 1 5 जा 5 माइनस ये 2 के अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर इंटू करना है, 2 2 सा न्यूमरेटर में इंटू करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और ये 5 के अपॉन में 2 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, ये 3 के अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 का इंटू ऊपर न्यूमरेटर में करो, 2 3 जा 6 माइनस ये 2 से डिवाइड करो 2 को 1 टाइम, 1 का इंटू ऊपर करो 5 में, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3 डॉट लगा, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1 करेंगे, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 डॉट्स। देखो ये भी 1 अपॉन 2 आया, ये भी 1 अपॉन 2, दोनों इक्वल आ रहा है। 1 अपॉन 2 इक्वल आने का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन 80, therefore this list of numbers is in arithmetic progression। ये जो लिस्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया। अब उसने आगे क्या बोला था कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये लिस्ट तो इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए अपन, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, ये निकला हुआ है a2 माइनस a1, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, a2 माइनस a1 से निकाल लिया अपन ने, डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन 2, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने a2 माइनस a1 वाला, ये 1 अपॉन 2, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है, ये 1 अपॉन 2 आएगा सर, एक बार निकाल दिए थे अपन a2 माइनस a1, ये सॉल्व करो, बार बार निकालने की जरूरत। अब क्या करना है, इसमें 4 टर्म लिखी हुई है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, 3 मोर टर्म्स बोला उसने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स, इसकी 3 और टर्म लिखना। नाउ 3 more terms of APR, 3 more terms of APR, AP की 3 more terms। तो देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4, अब इसके आगे की लिखना था A5, A6 और A7 A5 और A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A+4B होगा, ये याद रखना आपको फॉर्मूले में से। फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म A+D होती है, थर्ड टर्म A+2D होती है, फोर्थ टर्म A+4B, फोर्थ टर्म A+3D होती है, फिफ्थ टर्म A+4D होती है, इस टाइप से। तो फिफ्थ टर्म हो गई A+4, इसको सॉल्व करके निकालो। ए कितना दिख रहा है आपको, ए है फर्स्ट टर्म, ये है 2 +4 और ये डी कितना है अपना 1/2 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करो, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 4 इक्वल टू 4। ये आ गई अपनी फिफ्थ टर्म। अब ऐसे 6 टर्म और 7 टर्म भी निकालना। A6 A5 पर A6 इक्वल टू हो जाएगा A+5D। ए कितना है आपका, ए फर्स्ट टर्म है 2 +5 और डी कितना है, डी है 1/2, इसको सॉल्व करो, ये 2 + 5 बन जाए 5/2। अब देखो ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो इसको एलसीएम लेके प्लस करना पड़ेगा, which is equal to
ये 2 है और यहाँ पे 2 के अपॉन 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, ये 1 है, इसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे, 2 2 का ऊपर न्यूमरेटर में 2 करो, 2 2 जा 4 प्लस ये 2 से डिवाइड करे 1 टाइम, 1 का इंटू न्यूमरेटर में करो, 5 पंजा 5, क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 9/2, ये हो गया A6। अब एक टर्म और निकाल लो, एंड A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6D, रखो इसमें वैल्यू, A है आपका 2 प्लस 6 और D है 1/2, ये 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लो। अब ये 2 है और ये 3 बन जाए 3, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा तो डायरेक्ट, बस ये आ गई 3 मोर टर्म्स। देयरफॉर द 3 मोर टर्म्स आर, क्या क्या हो गई, एक हो गई 4, फिर हो गई 9/2 और फिर हो गई 5, ये हो गई 3 मोर टर्म, ये 5th टर्म है, ये 6th टर्म है, ये 7, ऐसा लिख सकते हैं आप लिखना चाहे तो, और नहीं तो ये तो लिख ही दिया, हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे कर 15 क्वेश्चन है, ऐसे भी करते करते ये समझ आ जाएगा, 1 2 क्वेश्चन के बाद आंसर दिखा देता। ये रहा सेकंड वाला, 4 का यस लिखा मतलब एपी में है, डी है 1/2 और ये नेक्स्ट 3 टर्म 4 9/2 और 5, ठीक है 4 9/2 और 5, यही ना अपनी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, हमको पहले ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो लिख देंगे कि आर इन एपी में है, उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद में 3 मोर टर्म्स इसकी और लिखेंगे, अगर एपी में रहेगा तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सिंस डी इज इक्वल टू A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to dot dot, which is equal to A2 है आपका -3.2, फिर ये माइनस और A1 है -1.2, ब्रैकेट में लिखो -1.2 इज इक्वल टू A3 कितना है -5.2 माइनस A2 है -3.2 इज इक्वल टू डॉट डॉट, 3 डॉट लगा देना है, विच इज इक्वल टू ये -3.2, यहाँ देखना ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1.2 इज इक्वल टू -5.2 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, +3.2 इज इक्वल टू ये 3 डॉट्स। अब देखो -3.2 और +1.2, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस आएगा, ये माइनस लगा दो, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, -2.0 या -2 बोल सकते, इज इक्वल टू -5.2 + 3.2, देखो एक माइनस एक प्लस है, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस होगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 2 करेंगे तो 0, डेसिमल लगा दो, 5 - 3 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू डॉट डॉट, देखो -2.0 -2.2, 2.0 मतलब -2, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा, जितना ये आ रहा उतना ये आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस, क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है तो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस list of numbers is in
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अपन ने ये तो पता लगा लिया कि ये जो लिस्ट थी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हमको इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये निकला हुआ है अपना -2.0 -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब डेसिमल में लिखे हैं तो इसको डेसिमल में लिखते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी ने -2 लिख दिया तब भी ठीक, ये कॉमन डिफरेंस लिख दिया। अब नाउ 3 मोर टर्म्स और लिखना है इसके। नाउ 3 मोर टर्म्स और 3 मोर टर्म्स आर, और 3 टर्म लिखना है इसके आगे की। तो देखो ये A1 लिखा है, ये A2 लिखा है, ये A3 लिखा है, ये A4 लिखा है। अब नेक्स्ट 3 लिखना है आगे की, तो A5 A6 और A7। पहले A5 इज इक्वल टू होता है A+4, ये याद रखना आप। रखो इसमें वैल्यू, A की वैल्यू है -1.2 +4 और B की वैल्यू है -2.0। तो सॉल्व करो, ये -1.2, देखना ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, -4 टू 8.0 हो जाएगा। अब ये भी माइनस है और ये भी दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगा, ये माइनस। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 2 + 0 करेंगे तो 2.8 + 1 -9.2 आ गई 8। आप A6 निकालो, A6 इज इक्वल टू A + 5D। रखो इसमें वैल्यू, A की वैल्यू है -1.2 + 5 और D की वैल्यू है -2.0। करो इसको सॉल्व, ये -1.2, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो, 5 2 10 और ये 0, 10.0। दोनों माइनस है तो प्लस कर देंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। 10 में 1.2 प्लस करेंगे तो -11.2 हो जाएगा, -11.2। 2 + 0 करे 2 हो गया, 0 + 1 1 और 1 -11.2 हो गया। अब एक टर्म और निकालो, एंड A7 इज इक्वल टू A + 60। रखो इसमें वैल्यू, A की वैल्यू है -1.2 + 6 इंटू D की वैल्यू है -2.0। और इसको सॉल्व, ये -1.2 प्लस माइनस के मल्टीप्लीकेशन -6 2 12, 12.0। 12.0 में दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो प्लस कर दो और साइन माइनस का लगा दो, 12 1 13 -13.2 हो जाएगा। आप देयरफॉर करके लिख सकते हैं, देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, देयरफॉर द 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स आर, क्या क्या है टर्म्स आर, A5 -9.2, A6 है 11.2 -11.2 -11.2, और A7 है -13. ये हो गई 3 मोर टर्म्स। आराम से निकालना चाहता हूँ, देख लो, हम आंसर चेक करके देखते। ये थर्ड वाला, यस द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। D -2 है, -2.0 लिखे अपन, -9.2 -11.2 -13.2, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट। ये जो लिस्ट लिखी हुई है नंबर, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये AP में है या नहीं, अपने को ये चेक करना है। सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। सेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डॉट डॉट। रखो इसमें वैल्यू, A2 इज इक्वल टू -6 है, माइनस A1 इज इक्वल टू -10 है, तो लिखते हो -10 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू -2 है, माइनस A2 इज इक्वल टू -6 इसको इज इक्वल टू 3 डॉट्स है। इसको सॉल्व करो, ये -6, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू, ये -2 है,
और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा। इज इक्वल टू 3 डॉट्स विच इज इक्वल टू -6 + 10। देखो एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो प्लस आएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ -2 + 6, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो प्लस, 6 - 2 करेंगे तो इज इक्वल टू। देखो कॉमन डिफरेंस A2 - A1 भी 4 आया, A3 - A2 भी 4 आया, इक्वल दिख रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया। इसका मतलब यह है कि A2 क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। Therefore this list of numbers is in arithmetic progression। ये जो लिस्ट है नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हमको इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और 3 मोर टर्म्स के कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, ये निकाल दिया अपन A2 - A1 4, A3 - A2 4, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, 4 होगा कॉमन डिफरेंस 4। आप कॉमन डिफरेंस आने के बाद इसकी 3 मोर टर्म्स लिखना है। नाउ 3 more terms are 3 more terms are, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। कहाँ से लिखना है आप लोग को 3 टर्म? A5, A6 और A7। पहले A5 इज इक्वल टू A + 4 रखो इसमें, इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म है -10 +4 और D है आपका, सॉल्व करो इसको, -10 + 4 4 जा 16, एक माइनस है और एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो प्लस, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस, A5 आ गया। A6 निकालो, A + 5D, A है आपका -10 + 5 और D की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा आपका -10 5 4 जा 20। देखो एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस करें, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो प्लस, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या, आप A7 निकालो, एंड A7 इज इक्वल टू A + 60। A है आपका -10 + 6 और D है आपका 4, तो सॉल्व करो, -10 6 4 जा 24, -10 + 24, एक माइनस एक प्लस तो माइनस, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो प्लस, 24 में से 10 माइनस कर देंगे तो 14 बच जाएगा प्लस, आ गया 6 10 और 14। तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स क्या होगी, 6 10 और 14 लिख, therefore the 3 more terms are क्या क्या, फिफ्थ टर्म है 6, सिक्स टर्म है 10 और 7 टर्म है 14, बस ये नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स होगी 6 10 14। देखो 4 4 का डिफरेंस इसका होगा, आंसर चेक करके देखो, ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, यस मतलब इसी में है, डी कॉमन डिफरेंस 4 था और 3 मोर टर्म 6 10 14। तो आया आपको कुछ समझ में?